आप सभी को जय मसीह की। आज प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस पर बात करने में बहुत खुशी हो रही है आपसे। मैं आपसे बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 8 अध्याय 14 से लेकर 17 तक बताता है प्रभु यीशु मसीह का जन्म इसलिए हुआ ताकि दुनिया में जितने परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हैं, थके हुए हैं, उन सब का बोझ, पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह दाम चुकाए। जब हम लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 38, 39, 40, 41 वचन पढ़ते हैं, मरकुस 1 अध्याय उसका 30, 31, 32, 33, 34, 35 वचन पढ़ते हैं, इन सारी जगहों में प्रभु यीशु मसीह के हम दया को देखते हैं जो उसने दुनिया के लिए दिखाई। जो भी बीमार मिला, जो भी आया, जिसने विश्वास किया, उसकी ज़िंदगी में चमत्कार हो गए। आज आप भी अपनी ज़िंदगी में चमत्कार पाएंगे। आप भी प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु मुझे आपकी ज़रूरत है। क्योंकि जब हम इस दुनिया में देखते हैं, लोगों को देखते हैं, भाई बहनों को देखते हैं, इमारतों को देखते हैं, सब कुछ डेकोरेटेड है, सजा हुआ है, लेकिन जो आदमी का हृदय है वो दुखी है, परेशान है, निराश है। यशायाह 53 अध्याय बताता है प्रभु यीशु मसीह इतना गरीब, इतना मन में दीन हो गया कि हर एक के लिए उसने आशीष निर्धारित कर दी। हर विश्वास करने के लिए उसने ब्लेसिंगें इस दुनिया में छोड़ दी। आज भी प्रभु यीशु मसीह का ब्लेसिंग आप पर आएगी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म को लेकर के बहुत सारी अच्छी बातें हैं, बहुत सारे अच्छे वचन हैं, लेकिन उन सब के मध्यस्थ में आज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा है, वो मन में दीन है, आमीन। वो नरम है, वो स्वभाव से प्रेम करता है। आपसे भी प्रभु प्रेम करता है। और आज 25 दिसंबर के बाद आप कल से अपने जीवन में आज एक टारगेट बनाए कि मैं पूरा साल अपने चाल चलन को ठीक रखूँगा, मैं अपनी बातों को ठीक रखूँगा, मैं अपने कामों को ईमानदारी से करूँगा, मैं अपने व्यवहार को नम्रता और पवित्रता से करूँगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी बड़ी आशीष से देगा, आमीन। जब आप मुझे सुन रहे हैं, आपकी बीमारी आपको छोड़कर जाएगी, हालेलुया। आपके काम जरूर बनेंगे, आमीन। आपको बरकत का एहसास होगा, आमीन। आपके ज़िंदगी में परमेश्वर एक नया काम करेगा इस साल। लेकिन जब आपको बड़ी बड़ी आशीष से देगा तो आप भी अपने जीवन में कुछ पवित्रता, नरमता, संयमता आपके घर में, परिवार में, मोहल्ले में, गांव में, देश में, लोगों में दिखाई दे। आपके द्वारा आपके आसपास में तरक्की आएगी, आमीन। आपको प्रभु यीशु जैसा बनना है। प्रभु यीशु के वचन क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, जब हम 42 अध्याय यशायाह पढ़ते हैं, उसका 2 वचन, वह न चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन से हम देखते हैं, आमीन। उसका वचन कहता है, प्रभु यीशु कुचले हुए नरकंड को वह न तोड़ेगा, न टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा और सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह न थकेगा, न हियाव छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर न करे और दीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोहेंगे, आमीन। आप विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए नई नई आशीषों के द्वार खोल रहा है, आमीन। आप विश्वास करें, इस क्रिसमस पर प्रभु यीशु मसीह आपके घर में हर तरीके की ब्लेसिंग भेजेगा। लेकिन आप भी अपने जीवन में नरमता लाएं, संयमता लाएं, धैर्य लाएं। जब आप प्रभु यीशु की आवाज़ सुनते हैं, उसके वचन को मानते हैं, बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, वो कहता है, धन्य है वे जो मन के दीन है, आपको रिवार्ड में दिया जाएगा, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है।
फिर कहता है वचन, धन्य हैं वे जो दूसरों के दुखों में दुखी होते हैं, उनको शांति दी जाएगी। फिर प्रभु का रिवार्ड कहता है आपको इस क्रिसमस पर, धन्य हैं वे जो नरम हैं, आपको प्रभु अधिकारी बनाएगा। फिर बाइबल आपको रिवार्ड देती है, धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। फिर बाइबल कहती है, धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य हैं वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। इसीलिए आपको प्रभु से कुछ पाना है। आमीन। कई बार जब माहौल घर का बिगड़ता है, पति पत्नी में बातें होती हैं, तो लोग सह नहीं पाते अपने सासू माँ को, अपने ससुर जी को, यहाँ तक कि अपने पति बच्चों को भी मारते पीटते, मुंह से गंदे गंदे शब्द निकालते हैं। आप प्रभु के सामने झुक जाएं, कहें, प्रभु मुझे इस साल 2022 में नई ज़िंदगी दे दीजिए। मैं आज से अपने मुंह पर लगाम लगा कर रखूँगा। आपने देखा होगा कई बार आप 5 रुपए के टिकट पर लोग क्या करते हैं, अपना इत्मीनान बिगाड़ देते हैं। होता है ऐसा। आपने देखा होगा कई बार जब बातें होती हैं तो लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और मुख्यमंत्री जी, यहाँ तक कि अपने गांव के बुजुर्गों पर भी चिल्लाने लगते हैं। लेकिन आपको रिस्पेक्टफुल रहना है। प्रभु आपको रिवार्ड देने के लिए आपके घर आ रहा है। क्रिसमस यानी प्रभु यीशु मसीह के जन्म का मतलब है दिल में एक परिवर्तन, व्यवहार में एक परिवर्तन, भाषा में एक परिवर्तन, सोच में एक परिवर्तन। आइए दुआ करते हैं। आप जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन देगा। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा मुझे बताता है जो लोग मुझे सुने उनका इन्फेक्शन फेफड़ों का दूर जाएगा, आंखों पर लगे चश्मे उतर जाएंगे। इस क्रिसमस पर प्रभु आपको बड़ी ब्लेसिंग दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है आपको, आपके मन में, आत्मा में, देह में, परिवार में, आपकी नौकरी में। प्रभु आज आपको गिफ्ट दे रहा है। आप हाथ रखें अपने ऊपर। प्रभु जी, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, इनकी आत्मा को खोल दिया जाए, इनके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए जाए, बीमारियां इनके हिस्सों से जाए। ये 2022 इनके लिए बेहतरीन ब्लेस किया जाए। प्रभु जी, मेरा प्रार्थना इन्हें एक्सीडेंट से बचाया जाए, इन्हें प्रभु जी हर तरीके की बेरोजगारी से बचाया जाए, इन्हें हर तरीके के मुकदमों से बचाया जाए, इन्हें हर तरीके की शैतान की चाल से बचाया जाए। और पवित्र आत्मा अब इन्हें ऊंचे पदों पर विराजमान करे। जिनके पास बच्चे नहीं, वो अगली क्रिसमस पर अपनी गोद में प्यारा बेबी लेकर क्रिसमस सेलिब्रेशन करे। मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, जिन लोगों के पास बेबी नहीं, वो अगले क्रिसमस पर अपनी गोद में बेबी लेकर सेलिब्रेशन करे, इंजॉय करे। मैं घोषणा करता हूँ उन लोगों के लिए जिनके पास काम नहीं, मैं फिर से कहता हूँ वो अगले इस जनवरी फरवरी में गवर्नमेंट नौकरी, अच्छा बिजनेस, अच्छा स्थिर बिजनेस पाएँ। प्रभु यीशु नासरी के नाम से दुष्टात्मा जाए, रसोली जाए, जाए जाए, पथरियाँ जाएँ, यीशु के नाम में जाएँ, घरों से मुकदमे, लड़ाइयाँ जाएँ। प्रभु जी, जो दूत आपका उतर आता है, आज वो दूत इनके घरों में आए। आपके कोड़ों के बलिदान की सामर्थ इन्हें नई क्रिसमस मनाने का अवसर दे। आसपास का माहौल इनका बड़ी आशीष पाए इन बच्चों के द्वारा। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु के नाम से हमारे देश की आर्मी में शांति और सुरक्षा और उन्नति आए। हमारे देश की पुलिस में शांति, उन्नति, नरमता, संयमता, अच्छा स्वास्थ्य आए। हमारे देश के वैज्ञानिकों पर, डॉक्टरों पर प्रभु यीशु के नाम से आशीष आए। हमारे देश के हर एक नौजवान पर आशीष आए। नशे के द्वार, नशा बिकना, नशा करना सब देश से जाता रहे। जिन माता पिताओं की औलादें उन्हें छोड़कर चली गई, वो अगले कुछ ही महीनों में अपने बच्चों के पास सेटल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मेरा प्रार्थना है। प्रभु जी, मैं आपके बड़े नाम में घोषणा करता हूँ, जो लोग कैद में वो अगले 1 या 1.5 महीने में फ्री किए जाएं।
पवित्र आत्मा ब्लेस करो, पवित्र आत्मा ब्लेस करो उन सारी जनजातियों पर, उन सारे बेटे बेटियों पर, उन सारे अधिकारियों पर, नेताओं पर। प्रभु जी ब्लेसिंग भेजो, शांति, प्रेम, तरक्की भेजो। जो प्रभु मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके परिवारों में, घरों में यीशु के नाम की सेलिब्रेशन आ जाए। भूत प्रेत, दुष्ट आत्मा, जिन, कमजोरियां, बुढ़ापा सब गायब हो जाए। यीशु नाम में ताजगी आ जाए, यीशु नाम में शांति, उन्नति आ जाए। धन्यवाद पिता, ये प्रार्थना सुनने के लिए, इन लोगों पर ग्रेट ब्लेसिंग देने के लिए। Amen. God bless you. Amen. God bless you. Once again, Merry Christmas, dear family, dear friend. पूरा enjoy करें। मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, आपको आशीर्वाद भेज रहा हूँ, आपके ऊपर धन की आशीष भेज रहा हूँ। आमीन। रिसीव करें, आमीन, रिसीव करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।